खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को तो हटा दिया है, लेकिन इस्तीफे का मामला अभी तक फंसा हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी कह रहे हैं कि अभी तक उन्हें इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। अब कहानी ये जनाब के इतलात के मुताबिक जो गंडापुर साहब ने इस्तीफा है वो टाइप्ड इस्तीफा भेजा है। हालांकि कवानीन ये कहते हैं कि हैंड रिटन इस्तीफा भेजना पड़ता है, और अभी तक वो ये भी कह रहे हैं उन्हें रिसीव ही नहीं हुआ कि इस्तीफे की कहानी क्या है। और दूसरा, क्या सुहेल अफरीदी साहब सीएम इलेक्ट हो पाएंगे? नंबर गेम के वाले से सूरत हाल क्या है सूबे के अंदर, और उन्हें खान साहब ने क्यों नॉमिनेट किया, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया मरवत साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा सबसे पहले कि जो आपने तो आज से काफ़ी महीने पहले हमारे प्रोग्राम में ही कहा था कि आप गंडापुर साहब की सीट को खतरे में देख रहे हैं। क्या यही वो तमाम खतरात और खदशात थे जो आपके जहन में थे, जिनकी वजह से आज गंडापुर साहब को हटाया गया है, या अब वजह कुछ और बनी है? बहुत शुक्रिया। समर अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी का भी फ्यूचर जो है वो महफूज नहीं है। फैसले हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल आए हैं। आज का लीडर या आज का हीरो जो है वो कल का ज़ीरो बन जाता है, और ऐसे माज़ी में बारहा हुआ है। अली अमीन खान के हवाले से ये बात 24 नवंबर और 26 नवंबर के वाक़यात के बाद मैंने कही थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ताकत का जो महवर है वो खान और खान का ख़ानदान है। और ये 24 नवंबर को जब धरने के लिए निकले थे तो मोहतरमा बुश बीबी के साथ इनकी तकरार हो गई, क्योंकि वो शेड्यूल नहीं थी कि उन्होंने उस रैली में शिरकत करनी थी। और इसके बाद जो है वो जो नाराज़गियाँ पैदा हुई वो